हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 16 से लेकर के 22 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और कर लेते हैं, वैसे मैंने ऑलरेडी काफ़ी शफल किया हुआ है। ओके, लेट्स सी। Sagittarius. King of Sword, Seven of Cups, the Sun, Knight of Pentacles, Temperance, Knight of Cups, Six of Pentacles and bottom of the deck is Ten of Wands. So पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में टॉरस है, लियो है, एक्वारियस है, सजिटेरियस ऑब्वियसली है, स्कॉर्पियो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है शायद, हाँ नहीं बोला ना, ओके, एंड वर्गो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, टेन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लाइक आप इस रिलेशनशिप को ड्रॉप करना चाहते हैं बिकॉज अब आपसे झेला नहीं जा रहा है। अब आपको लग रहा है कि लाइक अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा। इट्स लाइक कि आप इस रिलेशनशिप का बोझ खुद ही ढोए जा रहे हैं। आप ही इस पर्सन को कॉल करते हैं, अगर एक हफ्ते बाद भी कर रहे हैं तो भी आप ही करते हैं। ये पर्सन कभी कॉल नहीं करता है, कभी आपको मैसेज नहीं करता है, कभी कुछ नहीं होता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इट्स लाइक कि आपके लिए बहुत बोझ की तरह बन गया है रिलेशनशिप। आप हमेशा इसमें एफर्ट लगाते लगाते अब थक चुके हैं टेन ऑफ वॉन्ड से। ओके, हालांकि आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की एंड, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे बच रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये भी अंदाज़ा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स में मुझे दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको ये आभास हो रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ अपनी लाइफ बिल्डअप कर रहे हैं, तो आप अब इनके बीच में नहीं आना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो बेसिकली आपके लिए इस हफ्ते जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो एनर्जी कुछ इस तरह की है कि आप इस पर्सन को याद कर रहे हैं एंड हालांकि ये पर्सन के लिए भी आप बहुत स्पेशल पर्सन है तो आपको डेफिनेटली वो याद करते हैं, लेकिन still they cannot give you that space, okay, in their life. So मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली याद कर रहे हैं इस पर्सन को और ये पर्सन भी आपको याद कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो जानते हैं एट द सेम टाइम कि आपसे बेहतर इंसान को नहीं मिल सकता, बट जो कहते हैं ना कि क्या वो होती है, एक दिल लगा परी से तो गधी क्या चीज़ है, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है, सॉरी। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं फंस चुके हैं किसी के साथ। ओके, और वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि आप जो इस पर्सन के साथ बेसिकली आपकी जो एनर्जी है वो इस पर्सन को लेकर के इस तरह की है कि आप इनको एक तरह से स्टेबिलिटी देते हैं और सेंस ऑफ एक कामनेस देते हैं, एक
मतलब इसके आगे और कुछ नहीं, राइट। इस तरह की एनर्जी मैं देख रहा हूँ आपकी। ओके, मतलब आपके साथ फुल सेटिस्फैक्शन इस पर्सन को फील होता है जब ये आपके आसपास होते हैं, राइट। सो मे बी हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन कुछ भी कर ले, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कहीं ना कहीं आपका भरोसा जीतने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप अपनी होप छोड़ चुके हैं। आपने ऑलरेडी इस रिलेशनशिप को त्याग दिया है एक तरह से, और अब आप इस पे कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते। अब ये पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं आपको हमेशा के लिए ना खो दे। हालांकि ये ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के साथ अपनी बिल्डअप करने की लिए रेडी हैं लाइफ को, लेकिन उनको ये भी चीज़ सता रही है कहीं ना कहीं कि आप उनसे बेटर ऑप्शन है। ओके, सो बेसिकली ये पर्सन कंफ्यूज नज़र आ रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा। इनकी तरफ से मुझे एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी नज़र आ रही है। सो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाले कार्ड भी हैं सरप्राइजिंगली। सो डेफिनेटली मुझे कुछ कंफ्यूज्ड पर्सन नज़र आ रहा है जो आपकी साइड है, मतलब आपके पर्सन जो है वो डेफिनेटली कंफ्यूज्ड हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड। देखिए आपका जो एटीट्यूड है, आई मीन सेजिटेरियस का एटीट्यूड जो होता है वो इस मामले में बहुत अच्छा होता है। दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, एंड आप बेसिकली इस पर्सन को डायरेक्टली कुछ चीज़ें बोलने वाले हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ें झांसे में नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहते बेसिकली, और यही आप करने वाले हैं। इस पर्सन को मे बी हो सकता है कि आप कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हों, पर आप ऐसे डेफिनेटली कुछ कड़वे वर्ड इस पर्सन को बोलने वाले हैं जो शायद इनको पसंद ना आए, लेकिन वो सत्य हैं, बिल्कुल सच्चे वर्ड हैं। ओके, सो आपने इस पर्सन को इनके लिए आईना दिखा दिया है, कह सकते हैं औकात दिखा दी है। ओके, सो यस, मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर चुके हैं अपनी लाइफ से ऑलमोस्ट, और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। देखिए 7 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने ऑप्शंस को लेकर के कंफ्यूज है, यानी कि आपको लेकर के और एक और पर्सन है उसको लेकर के ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है। इनको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि आपके साथ उनको जाना चाहिए या किसी और के पास। ओके, आपके साथ स्टेबिलिटी फील होती है, सब कुछ फील होता है, बट दे आर नॉट फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, ये अट्रैक्टेड किसी और की तरफ हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे कहानी कुछ ऐसी लग रही है कि जैसे कि ये पर्सन अभी कुछ और दिन तक इसी तरह से कन्फ्यूजन में रहेंगे, आपको बार बार कॉल करते रहेंगे, लेकिन आप इनके कॉल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप बहुत श्योर हैं अपने चॉइसेस को लेकर के। ओके, और डिसीजंस को लेकर के। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द सन कार्ड है। द सन कार्ड से आपको जैसे कि मैंने कहा था कि आप बिल्कुल श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं आप अपने डिसीजंस को लेकर के। सो द सन कार्ड एक्चुअली कॉन्फिडेंस को ही दर्शा रहा है, और कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी को दिखा रहा है, सच्चाई को दिखा रहा है, और आपको अगर जो चीज़ छुपी हुई भी थी ना वो भी सारी चीज़ क्लियर होने वाली है इस हफ्ते। ओके, सो बेसिकली आप इसके बाद आज़ाद महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि इसके बाद आपके मन में अब कोई डाउट नहीं रहेगा इस पर्सन को लेकर के। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी टाइम से आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन दे वर नॉट एबल टू, बिकॉज आपने इनके पास अभी कोई चारा ही नहीं छोड़ा है, राइट। एंड ये यानी कि ये कहानी जो है काफ़ी टाइम से चल रही है आपकी, और काफ़ी जद्दोजहद चल रही है। ये इस चीज़ से भी हमें पता चल रहा था कि आप बेसिकली काफ़ी ऊब चुके हैं अब इस रिलेशनशिप से, बार बार इस रिलेशनशिप को सही करते करते आप थक चुके हैं। सो ये पर्सन जो है माफ़ी मांगने में भी बहुत पीछे है, बहुत लाइक धीरे धीरे ही ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी मैं कहूँगा कि ये पर्सन आपके साथ सच में स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, इसी वजह से धीरे चल रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है टेम्परेंस कार्ड। देखिए आपका जो रिलेशनशिप है, मैं रिलेशनशिप के बारे में तो नहीं कहूँगा यहाँ पर, लेकिन हाँ
ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, आप ज़रूर हील कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ जैसे ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद आप अपने आप पे काम करेंगे, अपने ऊपर अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दीज आर जस्ट नेगेटिव एनर्जी जो कि आपको बेसिकली ब्लॉक करती है किसी भी पॉजिटिव एनर्जी से, और आप कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं उस बीच में। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बेसिकली आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं और हील कर रहे हैं अपने आप को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टाइम सजिटेरियस से ही डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए सजिटेरियस डेफिनेटली मैं आपके लिए यही कहूँगा कि आपकी लाइफ में ना हमेशा उतार चढ़ाव रहते ही हैं, और आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसा पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में जो बिल्कुल नया है। ओके, पास्ट पर्सन नहीं है ये, डेफिनेटली कोई नया पर्सन है, और ये पर्सन आपसे एज में छोटा हो सकता है या फिर बराबर के भी हो सकते हैं, 1-2 साल छोटे मोटे। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको चाहने लगे हैं, और मे भी हो सकता है आपके साथ काम करते हों साथ में, और आपकी कंपनी इन्हें पसंद है। ओके, ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं और अपने दिल की बात कहने वाले हैं इस हफ्ते, और आउट ऑफ द ब्लू कोई ये पर्सन आपके पास आकर के अपने दिल की बातें बता सकता है। सो हो सकता है कि किसी स्कॉर्पियो से आप डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके लिए भी बेसिकली एक इम्बैलेंस वाली स्थिति आ चुकी है। अब आप भी ये सोच रहे हैं कि आपको पास्ट की तरफ जाना चाहिए या फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए। आप आप भी वे कर रहे हैं, आप भी एक्चुअली अभी अपनी एनर्जी और टाइम इस पर्सन को भी देना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके साथ कोई भी धोखेबाजी नहीं करना चाहते। तो आप बेसिकली अभी इनको इस रिलेशनशिप को, या कहना चाहिए एक शुरुआत को, आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, जो कि आप दे रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल से आपने इनको कहीं से भी रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन आप अभी इनको पूरी तरह से अपना कह सकते हैं फुल्ली डेडिकेशन के साथ अब इस रिलेशनशिप के साथ नहीं जुड़े हैं। ओके, सो बेसिकली आप इक्वल गिव एंड टेक रख रहे हैं इस पर्सन के साथ, कि जितना वो करेंगे उतना ही आप भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। ओके, चैरियट कार्ड। ओके, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। ओके, सो ये जो पर्सन है ना, जो पास्ट पर्सन है, ये अभी कन्फ्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं। ओके, और मे भी हो सकता है अगले हफ्ते, लेकिन इस हफ्ते तो डेफिनेटली नहीं है। ओके, लेकिन ये कन्फ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस बारे में। ये पर्सन अब समझ चुके हैं कि आपके साथ ही स्टेबिलिटी हो सकती है, और जो थर्ड पर्सन है उसके साथ स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, और अगर शादी के बारे में वो सोचें तो वो आपको ज़्यादा बेटर मानते हैं किसी भी हालत में। ओके, सो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके लिए बेसिकली आपका वेट कर रहे हैं कि आप कोई ग्रीन सिग्नल दें, ये डेफिनेटली आपकी तरफ पहुँचे। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये तैयार बैठे हैं, जस्ट लाइक कि आप जिस दिन बोलें उस दिन ये पर्सन आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेने के लिए तैयार हैं इस टुवर्ड्स। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बिगिनिंग। ओके, सो आपकी लाइफ में नई बिगनिंग हो रही है। मैंने कहा था ना कि कोई नया पर्सन तो डेफिनेटली आ रहा है, तो यस, कोई नया पर्सन आ रहा है, और वो बिगनिंग करने आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने आपको देखा है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप अपने आप को सेल्फ लव कर रहे हैं, और सेल्फ लव की वजह से आप ग्लो कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली लोग आपको इसी अंदाज में पसंद करते हैं। ओके, सो यस, आपके लिए नई बिगनिंग हो रही है, यूनिवर्स ने भी ठप्पा लगा दिया है, तो यस, तैयार रहिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। सेजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।